Assalamu alaikum dear students. My name is Engineer Aman Abbas. I am here to teach the course of Punjab textbook related to the mathematics. मैं इधर आपको मैथमेटिक्स का क्लास 9th क्लास 10th का करिकुलम पढ़ाऊँगा। तो हम चैप्टर नंबर 4 पर पहुँचे हुए थे, उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे अब पहुँचे हैं। उससे पहले इंट्रोडक्शन, कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमारे पास अक्सर नहीं कराई जाती, ठीक है, तो इनको समझना लाजमी है। बाज़-औक़ात इनमें से ये तो बहुत ही अहम है, एन आइडेंटिटी, ये काफ़ी दफ़ा आ जाती है, मुमासलत, तो इनको समझना लाजमी है। बाज़-औक़ात ऐसा भी हो सकता है कंसेप्चुअल पेपर बन सकता है और ये 2 नंबर की आ जाए तो उन स्टूडेंट का बड़ा लॉस होगा जो पूरे नंबर लेने वाले हैं। तो मैंने पहले कहा था, इस पूरे मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल का एक पर्पस ये भी है कि मैं वो चीज़ें आप तक पहुंचाऊं जो आम तौर पर क्लास में नहीं पहुंचाई जाती, क्योंकि ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम और एन अदर रीज़न हमने कोर्स कवर करना होता है और दूसरी रीज़न्स होती हैं। लेकिन ये वो प्लेटफार्म है जिसके थ्रू आप गेन कर सकते हो वो सारी चीज़ें। अब हमारे पास होता है, मैं इसकी पहले 2 डेफिनेशंस करवाऊंगा। पहली है हमारे पास टाइप्स ऑफ एन इक्वेशन। इक्वेशंस की इकसाम, कितनी इकसाम है, टाइप्स हैं, 2 हैं। एक होती है एन आइडेंटिटी, एक होती है कंडीशनल इक्वेशन। एन आइडेंटिटी जिसे हम उर्दू में मुमासलत बोलते हैं। एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, एन आइडेंटिटी is an equation which is satisfied, जो satisfied होगी, satisfied on all values of variable। आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन होगी जो हमारे पास वेरिएबल को जो भी वैल्यू दी जाए उसके लिए दुरुस्त होगी, सही होगी। इसकी एक एग्जांपल लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर इनका कंपैरिजन करूंगा जिससे आपको इंतहाई आसानी से समझ आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल लिखता हूँ। मिसाल के तौर पर x + 2 होल का स्क्वायर बराबर है x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4x लिखना था मुझसे बाय मिस्टेक, 2x लिखा गया है, इसको 4x लिखना था। 4x प्लस 4, ये एक आइडेंटिटी है। एक और दूसरी टाइप आती है मेरे पास कंडीशनल इक्वेशन। क्या होती है हमारे पास? कंडीशनल इक्वेशन। एन इक्वेशन which is satisfied for only specific value of variable। ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, ये भी इक्वेशन होती है, वो भी इक्वेशन होती है, जो वेरिएबल की एक खास वैल्यू के लिए दुरुस्त होगी, सही होगी, बाकी वैल्यूज के लिए दुरुस्त नहीं होगी। एक एग्जांपल लेता हूँ, 2x + 1 = 7। ये एक कंडीशनल इक्वेशन है, इसकी फॉर एग्जांपल मैंने लिया। अब इनके दरमियान मैं डिफरेंस वाज़े करूँगा और फिर मैं इसको आपको समझाऊँगा इनमें फ़र्क क्या है। ये जो है पड़ी आइडेंटिटी जो है, इसमें मैं x की जो भी वैल्यू दर्ज करूं
मैं 1 दर्ज करूं, मैं -1 दर्ज करूं, मैं 100 दर्ज करूं, मैं 1000 दर्ज करूं, जो भी पुट करूंगा ये दुरुस्त साबित होगी। लेकिन इसमें ऐसा केस नहीं है, ये कुछ न 1-2 वैल्यूज के लिए दुरुस्त होगी या एक मखसूस वैल्यूज के लिए दुरुस्त होगी, उससे ज्यादा के लिए दुरुस्त नहीं होगी। इसको मैं चेक करके दिखवाता हूं आपको। इसमें अगर मैं लेट्स सपोज कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर देता हूं, पुट 5 कर देता हूं, x को 5 पुट कर देता हूं, वेरिएबल को 5 दर्ज कर देता हूं, इधर 5 पुट करो, 5 + 2 होल का स्क्वायर, इधर भी 5 पुट करो, 5 का स्क्वायर +4 × 5 और इधर 4, 7 का स्क्वायर 25 + 20 + 4 ये 49 होगा। और इधर मेरे पास अगर आप देखो ये कितना होगा, 25 और 20 45 और 4 49, ये दोनों एक जैसी, यानी मैं इसमें 0 भी पुट कर दूं फिर भी एक जैसी होगी, माइनस की वैल्यू जो भी वैल्यूज पुट करूं दैट इज वैलिड, ये दुरुस्त साबित होगी हमेशा। अब इसकी तरफ आते हैं, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए दुरुस्त होगी। अब देखो मैं इसमें अगर 1 पुट करता हूं, लेट्स सपोज इसमें 1 पुट कर देता हूं, इसी में x क्या कर देता हूं 1 पुट कर देता हूं, इसमें 1 पुट करता हूं, 2 × 1 + 1 = 7, 2 + 1 = 7, 3 7 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, डज नॉट इक्वल टू, इट मीन्स दैट ये x की वैल्यू वैलिड नहीं है इस इक्वेशन के लिए। अब दूसरी कोई तलाश करते हैं, 2 को तलाश करता हूं, 2 पुट करता हूं इसमें, अगर 2 पुट करूं हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 1 = 7, 4 + 1 = 7, 5 दैट डज नॉट इक्वल टू 7, इसका मतलब है कोई और वैल्यू है। अब 3 पुट करके देखता हूं, इधर इसकी जगह 3 पुट कर देता हूं, x = 3, 3 + 1 = 7, 3 2 = 6 + 1 = 7, 7 = 7। ये मेरे पास एक रिजल्ट आया जिस पे क्या होगी, ये रिजल्ट ट्रू हुआ किस वैल्यू पे, फॉर ओनली वैल्यू ऑफ x = 3, दैट इज कंडीशन, दैट इज कंडीशन, इसके ऊपर कंडीशन लग गई है, दैट इज ओनली ट्रू फॉर x = 3, ये x की वैल्यू 3 होने पर दुरुस्त होती है। ऐसी इक्वेशंस को हम कहते हैं कंडीशनल, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, कंडीशनल। ये कौन सी होती है, आइडेंटिटी, जो क्या होती हैं हर वैल्यू के लिए दुरुस्त होती हैं। तो एन आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन है विच इज सेटिस्फाइड या विच इज ट्रू भी लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो, वेरी नाइस, ट्रू भी लिख सकते हो, ट्रू ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ, सेटिस्फाइड लिखोगे तो ऑन लिखोगे, ट्रू लिखोगे तो फार लिखोगे, ये आपने इस बात का ख्याल रखना है, ट्रू लिखोगे तो फार लिखोगे इसके साथ, ट्रू फॉर आर वैल्यू, अगर सेटिस्फाइड लिखोगे सेटिस्फाइड ऑन ऑल वैल्यूज ऑफ, all values of variables, variable an equation which is satisfied for only specific value of variable, कोई मखसूस वैल्यू पर, जैसा कि ये 3 पर ही सेटिस्फाइड होती है, ये क्या होती है, कंडीशनल होती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको कॉन्सेप्ट इंतहाई इंटरेस्टिंग और आसान लगा हुआ होगा। अब मैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन मैं आपको, क्वेश्चन इसी चैप्टर से एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ। अब इसको मैं कुछ पार्ट्स कर लेता हूँ इसके, ताकि मैं जो है वाइट बोर्ड को मैनेज कर सकूँ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आने वाले हैं ये बहुत ही लेंथी हैं। मैं इसको थोड़ा मैनेज करके आगे बढ़ाऊँ। थोड़ा पहला पार्ट मैं थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो इसको मैं यूँ करता हूँ, मैनेज करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 दैट
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर एक्स माइनस 2, ये मेरे पास क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं फिर इसकी कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। अगर आपको याद हो, हमने टाइप नंबर 1 की थी, याद है आपको टाइप नंबर 1 एक्सरसाइज 4.1 में? टाइप नंबर 1 एक्सरसाइज हमारे पास थी 4.1। अगर नहीं देखी तो मेरी पिछली वीडियो देखें। उसमें मैंने कहा था डिनोमिनेटर जो हमारे पास होगा, हमारे पास क्या होगा, डिनोमिनेटर जो होगा, डिनोमिनेटर वो क्या होगा, इज लीनियर, क्या होगा, लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। नॉन रिपीटेड पहली टाइप जो हमारे पास थी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 में, हमारे पास लीनियर होगा और नॉन रिपीटेड होगा, यानी उसकी पावर कोई होगा लीनियर, उसकी पावर सिर्फ एक ही होगी, इससे बड़ी नहीं होगी। अब इधर देखें, हमारे पास क्या है, लीनियर तो हैं दोनों, लेकिन एक रिपीट हो रहा है, तो ये टाइप चेंज हो गई। पहले हमारे पास इस तरह होते थे x माइनस 1 एक्स माइनस 2, उनकी पावर्स भी एक होती थी, ये भी लीनियर होते थे, पावर भी एक होती थी। अब क्या हो गया, अब तो केस डिफरेंट हो गया, लीनियर की बजाय रिपीट भी होना शुरू हो गए। तो दैट इज टाइप नंबर 2, दैट इज रूल नंबर 2 या टाइप नंबर 2 कर दो। टाइप नंबर 2, व्हेन denominator is linear and repeated, when denominator is linear and repeated भी होगा। तो इसको और तरीके से करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज इसी से रिलेटेड है, जहाँ पे लीनियर फैक्टर होंगे और रिपीट हो रहे होंगे। तो इसको मैं आप सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन इसी को आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर एक्स माइनस 2, ठीक है। अब इसको हल कैसे करना है, इज इक्वल टू करोगे, इज इक्वल टू लगाने के बाद आप लिखोगे ए, उसके बाद ये वाला फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1 वाला है, और रिपीट भी हो रहा है। कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा। अभी मैं बताता हूँ इसके साथ हमने करना क्या है। x माइनस 1 पहली दफ़ा लिख दोगे, रिपीट हो रहा है, कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा, तो इसका मतलब है इसको दूसरी दफ़ा भी लिखोगे b/x माइनस 1 होल का स्क्वायर। अगर ये 3 दफ़ा रिपीट हो रहा होता, पावर 3 होती, और c लिख के उसके नीचे x माइनस 1 होल की पावर 3 भी लिखते। बस एक बात याद रख लेना, जब ये रिपीट हो रहा होगा उतने उसके फैक्टर बनेंगे जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होगा। 2 दफ़ा हो रहा होगा तो 2 दफ़ा, 3 दफ़ा हो रहा होगा तो 3 दफ़ा रिपीट होगा, 3 फैक्टर बनेंगे। अब आखिरी फैक्टर जो है ये हमारे पास जस्ट लीनियर है, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका भी बनेगा x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, ठीक है। मैं इसको उधर ना लेके जाऊं, मैं इसको इधर ही रखूं क्योंकि वो डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगी। इसको हम इधर ही मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। फिर हमारे पास आपको याद होगा जो अगला स्टेप होता है, हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर होता है, किसका डिनोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, इसी से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड से। मल्टीप्लाइंग बाय फैक्टर कौन सा है, x माइनस 1 और x माइनस 2 ऑन बोथ साइड, इसी की बोथ साइड पे इसको इससे भी, इससे भी, इससे भी और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2। अब इसी चीज़ को इससे भी, इससे भी, इससे भी मल्टीप्लाई करना, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय a ओवर x माइनस 1, ठीक है, ये वाला। अब आगे चलते हैं, इसको आगे भी लेके जाते हूँ मैं।
प्लस क्या करूँगा, यही फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई b ओवर x माइनस 1 होल का स्क्वायर। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि आगे डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी। मैं इसको नीचे लिखता हूँ, जो तीसरा है पड़ा, इससे से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो यही लिख दूँगा, x माइनस 1 होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय c ओवर x माइनस 2। जो कट होते हैं उनको कट कीजिएगा। अब ज़रा फोकस कीजिएगा, ये पूरा का पूरा इससे ख़त्म। ये x माइनस 1 है, ये इसका स्क्वायर ले उड़ेगा, जस्ट एक पावर बच जाएगी। अच्छा, ये पूरा गया, ये x माइनस 2 से कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया। अब जो हमारे पास जो बचा है उसको लिखेंगे। इधर से क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ऐसा बचा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ क्योंकि लाइट इश्यूज़ हैं, बाजू का तो नज़र नहीं आता, इज़ इक्वल टू, इधर से मेरे पास क्या बचा, x माइनस 1 पावर 2 थी, 1 बच गई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, x माइनस 2 और मल्टीप्लाइड बाय a, फिर दरमियान में प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2 इंटू बी। ठीक है, उसके बाद प्लस लगा के ये x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 1 होल का स्क्वायर और ये c, ये मेरे पास बच गया। अब जब ये हल कर लो तो इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो इस पूरी एक्सरसाइज में, क्या इस पूरे चैप्टर में आपके लिए काम आने वाली है। पहली चीज़ तो हमने फोकस किया था, रिपीटिंग था, तो रिपीट हो रहा होता है तो उतनी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है, उतनी दफ़ा हम उसको उसके नीचे फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, बाकी स्टेप तो वैसे आए। अब एक चीज़ नोटिस करो, जो हमने 4.1 की थी उधर हमारे पास जितने फैक्टर होते थे उतने अननाउन होते थे। इधर फैक्टर कितने हैं, एक x माइनस 1 फैक्टर है, एक x माइनस 2 है ना, 2 फैक्टर हैं। फैक्टर कितने आए मेरे पास, फैक्टर्स आए मेरे पास, सॉरी फैक्टर्स आए 2। अननाउन कितने हैं, 1 2 3। अननाउन जिनको मैंने मालूम करना है वो कितने हैं, 3। तो फैक्टर कम हो गए, लेस हो गए, अननाउन ज़्यादा हो गए, ये तो काम खराब हो गया, ये तो काम खराब हो गया। अब क्या करें, अब ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए जिसमें अननाउन बढ़ जाए और फैक्टर कम हो जाए, उसका हल हमारे पास है। उसका हल ये है हमारे पास। हम क्या करेंगे उसमें, इस इक्वेशन को आगे हल करेंगे, वरना हल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको मैं हल करने चाह रहा हूँ, x की 2 माइनस 3x प्लस 1, ये इनको मल्टीप्लाई करूँ, x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर, x इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है, a प्लस, अब मैं अंदर ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, bx माइनस 2, इसका स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू सी। मज़ीद हल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, अंदर से इसको पहले हल कर लेते हैं फिर आगे जाएंगे, माइनस 3x प्लस 2a। ठीक है, bx प्लस माइनस 2 प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू सी। अब a को इससे मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेटें सारी ख़त्म करो, फिर आगे मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जस्ट फिलहाल इसको सिंपल a से मल्टीप्लाई होगा, ax स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a, और ये वैसे का वैसे bx माइनस 2, और ये c इससे मल्टीप्लाई होगा, cx स्क्वायर माइनस 2cx और प्लस c। ये करने के बाद एक स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ, इस बात को नोट करना है आपने देखना है जो राइट हैंड साइड है इसमें सबसे बड़ी पावर कौन सी है। आई थिंक एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं है, जो भी बड़ी पावर हो पहले उसे इकट्ठा करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1
सॉरी, मैं इसको साइड पे रख देता हूँ क्योंकि इस लाइट इश्यूज़ की वजह से ये सही नज़र नहीं आता। एक्स स्क्वायर वाला ढूंढो, एक एक्स स्क्वायर वाला ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, इनको इकट्ठा करो, ए एक्स स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर। उसके बाद एक्स स्क्वायर के बाद जो उस एक्स स्क्वायर से छोटी पावर होती है, एक्स होती है, उसको ढूंढो, ये और ये और ये, ए एक्स है, बी एक्स है और सी एक्स है, -3ax प्लस बी एक्स और प्लस -2cx। एक्स वाली भी टर्म्स आ गई। अच्छा, आप इसको याद करने के लिए ना, कि अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि भाई हमने कौन कौन सी ले ली हैं और कौन कौन सी लेनी है। एक्स वाली अब ले ली है आपने, अब बाकी कौन सी बची? कांस्टेंट, ये बची, और इधर से आपके पास ये भी कांस्टेंट है -2। बी आना था, मैंने इधर से आप गलती की है, आप इसको सही कर लो, -2b। क्लियर? अच्छा, एक ये कांस्टेंट टर्म है, एक ये है और एक ये है, इनको आपस में एक अलग पोर्शन में रखो। कौन सी है पहली? +2a, उसके बाद -2b और +c, इनको अलग हमने रख लिया। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इसको वैसे का वैसे एक्स स्क्वायर -3x + 1, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर मुश्तरक है, यानी कॉमन है। एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ले ले, a + c बच जाएगा और एक्स स्क्वायर इनमें से कॉमन। अच्छा, इनमें से, इन तीनों में से x कॉमन है। क्या कॉमन है? x कॉमन है। एक बात याद रखिएगा, लगाइएगा दरमियान में प्लस। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर इधर तो माइनस है, आप क्यों प्लस लगाने जा रहे हैं? बेटा आपने इधर प्लस लगाना है। अगर आप माइनस कॉमन लोगे ना तो हो जाएगा, लेकिन ये आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। ठीक है, तो आप इसको प्लस कॉमन लें, इधर प्लस रखें और अंदर अलामतें उनकी वैसी की वैसे रहें। इसके साथ माइनस है तो माइनस रहेगा, -3a, इसके साथ प्लस का b और इसके साथ माइनस का 2c, और इन सारों के पास x था ना, वो मैंने बाहर ले लिया और इनकी अलामतें वैसे रखी, क्योंकि प्लस जो है बड़ा फ्रेंडली है, सिंबल तब्दील नहीं करता। अब जो बाकी कांस्टेंट वाले हैं 2a -2b + c, इनको अलग रखो और इससे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, वो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। इसके साथ ही अगर आप एक और काम करो जो आपको थोड़ा अच्छा मेरे ख्याल हो जाएगा, EQV लिख दो, EQ लिख दो, इक्वेशन है पड़ी, इधर भी इक्वेशन लिख दो ताकि हमें पता चले कि ये इक्वेशंस थी हमारे पास, EQ। अच्छा जी, अब वही पुराने स्टेप, यही स्टेप थोड़ा हमने इजाफी किया। क्यों इजाफी किया? क्योंकि मेरे पास अननाउन ज़्यादा थे और फैक्टर कम हो गए थे, इसी वजह से मुझे ये स्टेप्स करने पड़े। ठीक है, इन स्टेप में ये आखिरी स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करने के बाद आपने अलहदा करने एक्स स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर वाले अलग, उससे छोटी, उस तरीके से फिर उनसे कॉमन लेने, फिर होगा ये काम, वरना आपके लिए बड़े मुश्किल हो जाएगा। अब आपके पास जो फैक्टर थे, एक x-1 था और एक x-2 था, पुट, अब उनको दर्ज कीजिएगा। पुट x-1 = 0 और x = 1, ये 1 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इन इक्वेशन नंबर, हमेशा जो फैक्टर आते हैं ना लीनियर, वो इस पहली इक्वेशन में पुट करते हैं, यानी जहां भी आपको x-1 नजर आएगा वो 0 हो जाएगा वो सारा, और जहां x-1 नहीं होगा वहां x की वैल्यू 1 पुट कर दो। इधर x-1 नहीं है तो x की जगह 1 पुट कर दो, इसका स्क्वायर -3, इसकी जगह 1 + 1। अच्छा, इधर x-1 मौजूद है ना, है पड़ा, तो x-1 की वैल्यू क्या है? 0 इधर पुट होगा, 0 इससे ज़रब खाएगा 0, ये सारा 0, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट 0 लिख देता हूँ, काम करने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। अच्छा, इधर x-2 है पड़ा, x-1 वाला कोई फैक्टर नहीं है, x-1 ना हो तो x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 1 -2b। इधर x-1 है, x-1 की वैल्यू क्या है? 0। इफ यू पुट द वैल्यू 0 देयर, 0 स्क्वायर = 0, 0 × c इज आल्सो 0, तो इसको ऐसे लिख दीजिएगा।
अब इसको देखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 1, इधर से क्या बचेगा, 1 इस -2 में से जाएगा, माइनस का 1 और इधर b बचा। क्लियर? माइनस का 2 सॉरी माइनस का 3 और प्लस का 2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और माइनस का 1b और ये माइनस का 1b। चलो इस माइनस b आ जाएगा, -1 इससे मल्टीप्लाई होगा ना, थोड़ा कन्फ्यूजन काम हो जाएगी आपकी। माइनस b माइनस माइनस से गया, b इज इक्वल टू 1, दैट इज द वैल्यू नंबर 1 दैट वी हैव टू फाइंड। हमारे पास b आ गया, आगे और भी फाइंड करते हैं। दूसरा फैक्टर मेरे पास कौन सा है, x-2, इसको पुट करेंगे, मैं इधर पुट कर देता हूँ। अगर आप देखें इधर एंड पे मैं रिजल्ट इधर ले लूँगा, इधर पुट कर देता हूँ, पुट। दूसरा फैक्टर आपके पास कौन सा था, x-2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन, हमेशा फैक्टर इसमें पुट करने, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको जहां x-2 नजर आया है वहां 0 हो जाएगा, और जहां आपको x नजर आया, x-2 नजर ना है, वहां x की वैल्यू 2 पुट कीजिएगा। तो x की वैल्यू 2 पुट कर दें इसमें, 2 का स्क्वायर -3 2 प्लस 1, यहाँ x-2 नजर आ रहा है तो ये 0 होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय x-1 आल्सो 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 आल्सो 0, इधर x-2 ये भी 0, और बचेगा कौन सा, ये। इसमें हमारे पास x-2 नजर आ रहा है, नो कोई नहीं है x-2, तो फिर इधर x की वैल्यू 2 पुट कर दें, 2 -1 का स्क्वायर c। अब इसको मजीद हल करते हैं, 2 2 ज़र 4, 3 2 ज़र 6 प्लस 1, इधर कितना होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इंटू c। अब इधर क्या होगा, 1 और 5 और 4, 5 माइनस 6, ये कितना आएगा, c -1, c इज इक्वल टू -1, दैट इज रिजल्ट नंबर 2। a और सॉरी b और c की वैल्यू आ गई, हमें क्या फाइंड करना है, और a चाहिए। अब a का कहाँ से मिलेगा हमें, फैक्टर हमारे पास खत्म, a कहाँ से मिलेगा, a हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 2 से। अब ढूंढो इक्वेशन नंबर 2 में a कहाँ है, यहाँ पे a मौजूद है। अच्छा a मौजूद है तो इसे लेंगे कैसे, कैसे हम इससे निकाल लें। निकालने का तरीका ये है, देखो किसके साथ मौजूद है, एक्स स्क्वायर के साथ मौजूद है, एक्स स्क्वायर के साथ। इधर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कोफिशिएंट उसका 1 है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। हम कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं, मवाजना कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स का मवाजना कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। इधर लिख दो, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ, किसके कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ, किसका कंपेयर करोगे, किसके कोफिशिएंट के साथ आपको a मिल रहा है, इसके। अब सोच रहे होगे सर इधर तो भी है, इधर भी है, बेटा इधर है, ये आसान है, जस्ट आपके पास c पहले निकला हुआ है, जस्ट पुट करो, इधर 3 वैल्यूज को आप निकालते फिरोगे, इधर से भी निकल आएगा, ये आसान है। अब क्या करोगे, इधर इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या है, 1 लिखो, इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी। अब आपके ढूंढो, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू आपने पहले ढूंढी हुई होगी, c पुट कर दो, पुट c इज इक्वल टू, हमारे पास 1 है, सॉरी -1 है, इसमें पुट करो 1, a c क्या है -1, 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी 1 + 1 हो जाएगा, और a क्या आ जाएगा 2। अब सारी वैल्यूज आपने निकाल ली, a की निकाल ली, b की निकाल ली, c की निकाल ली, ये तो इंतहाई दिलचस्प हो गया हमारे लिए। अब रिजल्ट इधर देने वाला हूँ आपको, इधर रिजल्ट देने वाला हूँ। जब a b c की वैल्यू निकल आई तो इसमें पुट कर दीजिएगा, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर a, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन नंबर a। लिखो एक्स स्क्वायर -3x + 1, एक्स स्क्वायर -3x + 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर
सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं था, होल का स्क्वायर है, मैं थोड़ा गलती कर गया, एक्स माइनस 2। अच्छा जी, अब सबसे पहले ए की वैल्यू 2 है, 2 लिख दो, 2 ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी वैल्यू कहाँ है आपके पास, 1 पुट करोगे, 1 ओवर एक्स माइनस 1 होल का स्क्वायर। अच्छा, सी की वैल्यू क्या है, सी माइनस का है, ये माइनस प्लस माइनस, तो आप इसको आगे हल करोगे, -1 है उसकी वैल्यू, सी की वैल्यू 1 और x माइनस 2, ये आपके पास ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। आप लिखोगे हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, लिहाजा मतलूबा जुज़वी कसर। समझ आ गई? तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। अब मैं इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट करता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास इस चैप्टर में हमने टोटल पार्शियल फ्रैक्शन करना है, जुज़वी कसरें बनानी है। एक बड़ी कसर दी हुई होगी, उसको डिकम्पोज करना होगा, छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा। अब मेरे पास ये है, ये टाइप नंबर 2 से बिलोंग करती है, जहाँ पे डिनोमिनेटर मेरे पास कैसा होगा, डिनोमिनेटर रिपीटेड होगा और लीनियर होगा, उस केस में ऐसा होगा हमारे पास। फिर ए लिखूंगा x माइनस 1, तो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 2 दफ़ा लिख रहा हूँ, तो b भी लिखना पड़ेगा, उसकी पावर 2 लिखनी पड़ेगी। अगर 3 होती तो मैं c भी लिखता, उसकी पावर नीचे 3 लिखता, इस तरह चलता जाता है। इसको a का नाम दे दो, फिर इसी से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों साइडों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाइड वर्जन आएगा उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे। इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद अगर आप अब इधर देखो, एक चीज़ मैंने बताई थी, इधर फैक्टर आपके पास 2 हैं, अननोन 3 है, तो फैक्टर हमेशा इधर लेस हो गए हैं और अननोन बढ़ गए हैं। देन यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, फिर आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतने तक सॉल्व करें कि एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लें, एक्स वाले अलग कर लें और कांस्टेंट अलग कर लें, फिर उसको 2 का नाम दे दें, फिर आप फैक्टर पुट करें जो हम पुराना तरीका था, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और उसमें फैक्टर हमेशा 1 में पुट करने हैं। b की वैल्यू आई, फिर दूसरा फैक्टर x माइनस 2 था वो पुट किया, c की वैल्यू आई। अब a की वैल्यू, फैक्टर खत्म, a की वैल्यू कहाँ से हासिल करें, a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2, इसीलिए तो हमने इतना लंबा प्रोसेस किया है। कहाँ मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, तो इसका 1 बराबर है a प्लस सी, c आपके पास पहले आया हुआ था, वो पुट करने से a आपके पास 2 आ गया। तो नाउ बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर a, you have find the required partial fraction. I hope you have understand all the concept that I have delivered in this lecture. अगर कोई भी मसला है तो फिर मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट एंड पे, अगर आपको ये लेक्चर सीरीज़ आप चाहते हो कंटिन्यू रहे और आपका फ़ायदा होता रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट मोर एंड मोर, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन do not forget to press the like button. I hope you will understand all the concepts, and I hope you will subscribe and share my channel. Allah Hafiz, Allah Nigehban.